समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं प्रणव शर्मा। एक समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपा है। लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक पर कसा शिकंजा। वांगचुक की संस्था का विदेशी फंडिंग का लाइसेंस रद्द, दूसरी की भी सीबीआई कर रही है जांच। संस्था के खाते में स्वीडन से भी हुआ है लेन देन, गृह मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध पाया। इस पर बोलते हुए लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, लद्दाख में सुरक्षा स्थिति सामान्य, पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन को सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय करने को कहा गया है। लेह में शांति और तनाव के बीच निषेधाज्ञा लागू, कारगिल भी बंद, हालत को देख शिक्षण संस्थान 2 दिन रहेंगे बंद। करों का बोझ और घटेगा, बढ़ेगी लोगों की बचत, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दिया आत्मनिर्भरता का मंत्र, कहा किसी देश पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का किया उद्घाटन। रूस के सहयोग से यूपी में स्थापित फैक्ट्री में जल्द होगा AK-203 राइफलों का उत्पादन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर विश्वविद्यालय में ATL सारथी का किया शुभारंभ। 500 अतिरिक्त अटल टिकरिंग लैब कराए उपलब्ध। उन्होंने कहा कि शहरों के विकास में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा अर्बन चैलेंज फंड। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हाउसिंग नियमों में एकरूपता की आवश्यकता भी जताई। कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, देश को विकसित बनाने में जम्मू कश्मीर सक्षम। भारत ने पहली बार रेल लॉन्चर से दागी अग्नि प्राइम मिसाइल। चांदीपुर रेंज से DRDO ने किया सफल परीक्षण। 2000 किलोमीटर है मारक क्षमता। 2 महीने पहले ड्रोन से भी किया गया था मिसाइल का परीक्षण। परमाणु प्रतिरोधक क्षमता हुई और मजबूत। कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम वाला 5वां देश बना भारत। इस पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यह सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के साथ स्वदेशी का भी उद्घोष है। वायुसेना को 97 तेजस लड़ाकू विमानों का बूस्टर डोज। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 62,370 करोड़ रुपए के सौदे पर किया हस्ताक्षर। MK-1A में पुराने तेजस से ज्यादा फीचर। इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग क्षमता है। इससे सिंगल इंजन फाइटर जेट की रेंज बढ़ाने में मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वीरवार को कठुआ और रियासी के बाढ़ व भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ प्रभावितों को 5-5 मरले प्लॉट देने की घोषणा। कहा, नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से व्यापक राहत और पुनर्वास पैकेज की है उम्मीद। जम्मू श्रीनगर के बीच वंदे भारत अगले माह शुरू करने की तैयारी। पर्यटन व कारोबार को मिलेगा बढ़ावा। मौजूदा कटड़ा से चल रही है यह ट्रेन। यात्रा समय में होगी कटौती। रेलवे बोर्ड द्वारा जल्द की जाएगी घोषणा। जल प्रबंधन पर खर्च होगा मनरेगा का 65% पैसा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ। 35,000 करोड़ होंगे जल से संबंधित काम के लिए उपलब्ध। केंद्र सरकार की यह पहल सिर्फ तत्काल उपाय नहीं बल्कि दीर्घकालिक जल प्रबंधन की दिशा में भी बड़ा कदम। और अगले साल होने वाली अहम प्रवेश परीक्षाओं में दिख सकते हैं ये परिवर्तन। नीट यूजी और JEE मेन में बड़े बदलावों में जुटी NTA राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के आधार पर एजेंसी ने शुरू किए सुधार। छात्रों की कोचिंग पर निर्भरता को खत्म करने की भी दिख सकती है कोशिश। अब अन्य समाचारों के साथ हैं मेरी सहयोगी नेहा। धन्यवाद प्रणव।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 27 सितंबर को भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी आईआईटी में आयोजित होने वाले चरण बी के शिलान्यास समारोह का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान की अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नए नियमों का ऐलान किया है। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत कम से कम एक प्रमाणीकरण कारक हर लेन देन के लिए विशिष्ट एवं नया होना चाहिए। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने 2015 में जारी तकनीशियन भर्ती की चयन सूची रद्द कर दी है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सांबा जिले के योग्य उम्मीदवारों की पात्रता को 11 विवादित रिक्तियों के लिए फिर से परखा जाए। दिल्ली परिवहन निगम 6 राज्यों के 17 शहरों के साथ जम्मू के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने जा रहा है। इन शहरों के लिए 100 बसों का संचालन किया जाएगा। यह बसें 12 मीटर लंबी, वातानुकूलित, ऐप आधारित टिकटिंग जैसी सुविधा और जीपीएस युक्त होंगी। खेल समाचार। प्रतिभाशाली निशानेबाज अनीशा शर्मा ने भारत जूनियर राइफल शूटिंग रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल कर जम्मू कश्मीर का नाम किया रोशन। जम्मू कश्मीर की 4 पैरा एथलीट की 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप के लिए रवाना किया गया। यह चैंपियनशिप 27 और 28 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में होगी। भारतीय जूनियर महिला निशानेबाजों ने गुरुवार को 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में क्लीन स्वीप किया, तो वहीं पुरुषों ने इसी स्पर्धा में एक रजत, एक कांस्य पदक हासिल किया। भारत की अंडर 17 फुटबॉल टीम ने गुरुवार को सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में नेपाल को 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब मौजूदा चैंपियन भारत का फाइनल में बांग्लादेश से मुकाबला होगा। भारतीय टीम अपना 12वां एशिया कप फाइनल खेलेगी और उससे पहले सुपर चौथे चरण के अंतिम मैच में शुक्रवार यानी आज भारतीय टीम श्रीलंका से भिड़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। जम्मू संभाग में कल का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। आज सूर्यास्त 6:23 पर और कल सूर्योदय 6:22 पर होगा।